हम चर्चा कर रहे थे संघवाद के प्रतिमानों की, और हमने देखा कि संघवाद के 3 प्रतिमान मौजूद थे जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था। एकात्मवादी संघवाद, सहयोगी या सहकारी संघवाद, और तीसरा है सौदेबाजी संघवाद। दोनों संघवाद यानी एकात्मवादी और सहकारी या संघवाद पे हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं सौदेबाजी संघवाद यानी मॉडल ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग से तात्पर्य जैसे हम सौदेबाजी से समझते हैं कि आपसी लेन देन, आपसी सौदेबाजी जहाँ होती है और इसके माध्यम से जहाँ कार्य होता है या सहयोग की प्राप्ति होती है, वहाँ हम सौदेबाजी शब्द का यूज करते हैं, जहाँ ले देकर काम निकाला जाता है। और संघवाद में भी सौदेबाजी का संघीय रूप देखने को मिलता है, जिसमें सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सौदेबाजी करते हुए संघीय स्वरूप को क्रियान्वित करती है और आपसी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुदृढ़ और विशिष्ट दलीय व्यवस्था के कारण सहकारी या सहयोगी संघवाद का तत्व प्रबल दिखाई देता है, किंतु दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई संघीय व्यवस्थाओं में, जिसमें एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों में दलीय व्यवस्था का विशिष्ट प्रतिमान विकसित हुआ है। यानी इन राज्यों में दलीय व्यवस्था द्विदलीय पद्धति के आधार पर विकसित नहीं हुई, वरन इनमें दलीय व्यवस्था के विकास के अपने प्रतिमान रहे हैं। इन राज्यों में द्विस्तरीय दल व्यवस्था का विकास हुआ है। द्विस्तरीय दल व्यवस्था के विकास से तात्पर्य है कि कुछ दल तो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और कुछ दल क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तर के होते हैं। संघात्मक व्यवस्था में प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की संभावनाओं के कारण बहुत से दल राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल स्थानीय हितों को महत्व देते हैं और सौदेबाजी की राजनीति का सहारा लेते हैं। जब संघ की इकाइयों में केंद्र में सत्तारूढ़, जब खास तौर पर केंद्र में सत्तारूढ़ से भिन्न दलों की सरकारें राज्यों में होती है, तो सौदेबाजी की राजनीति की संभावनाएं बढ़ जाती है। और भारत में प्राय ये स्थिति बनी रहती है कि केंद्र में एक दल की सरकार है और अन्य कुछ राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें होती है, जिनमें कुछ दल प्रादेशिक या स्थानीय स्तर के होते हैं और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के दलों की सरकारें होती है। लेकिन चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के दल हो चाहे राज्य स्तर के दल, कुछ राज्यों में भिन्न दलों की सरकारें होती है। यहाँ ऐसे राज्यों में सौदेबाजी की संभावनाएं निरंतर बनी रहती है। केंद्र व राज्यों की सरकारें आपसी सहयोग सौदेबाजी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करती है, और यही सौदेबाजी संघवाद है, जहां केंद्र और राज्यों में विपरीत दल की सरकार हो और केंद्र और राज्य ले देकर सौदेबाजी के माध्यम से सहयोग प्राप्त करते हैं। भारत में एक दल का प्रभुत्व समाप्त होने के बाद इस प्रकार की सौदेबाजी की प्रवृत्ति पनपी, और इसलिए मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में भारत की संघीय व्यवस्था को
सौदेबाजी का संवाद कहा है। जोन्स के अनुसार यदि हम सरकारी संघवाद शब्दावली में जोरदार होड़ वाली सौदेबाजी को सम्मिलित मानते हैं, वास्तव में भारत के संघवाद का सदैव यही स्वरूप रहा है, जहां संविधान में केंद्र व राज्यों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, वहां व्यवहार में दोनों के बीच सहकारी सौदेबाजी का संबंध रहता है। जोन्स कानून बनाने संबंधी प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए भारत में सौदेबाजी की संवाद को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून गवर्नर की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। सरकार द्वारा संपत्ति अर्जन से संबंधित सभी बिल राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजे जाते हैं, लेकिन सौदेबाजी के तहत यह परंपरा बन गई है कि ऐसे बिलों को राज्य सरकारें राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले ही केंद्र के पास जांच और राय जानने हेतु भेज देती है, ताकि राष्ट्रपति के पास विचार हेतु विधेयक को भेजना मात्र एक औपचारिकता रह जाए और विधेयक के अटकने की संभावना ना रहे, विधेयक के पास होने की संभावना पूरी बनी रहे। ऐसा ही राज्य समवर्ती सूची के विषयों के संबंधित बिलों के संबंध में भी करते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर जब राज्य सरकारें कानून बनाती है तो विधेयक के राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले ही वह केंद्र के पास भेज देती है, ताकि केंद्र को कोई आपत्ति हो तो वो पहले ही जान ली जाए और विधेयक का स्वरूप परिवर्तित करके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, ताकि राष्ट्रपति के पास बिल पास होने में कोई अड़चन ना आए और ये केवल औपचारिकता मात्र रह जाए, राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर दे। संविधान में केंद्र व राज्यों के राजस्व साधनों और ऐसा राजस्व जिसे संघ द्वारा इकट्ठा करके राज्यों को बांटा जाता है, इन राजस्वों का अलग अलग उल्लेख संविधान में किया गया है। इन करों के वितरण द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों का निर्धारण करने हेतु संविधान हर 5 साल बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। लेकिन इस सौदेबाजी की राजनीति ने वित्त आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि काफी कुछ अनुदान वित्त आयोग के बाहर ही केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 282 की आड़ में दे दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 282 क्या है? अनुच्छेद 282 कहता है कि संघ किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है और इसी सार्वजनिक प्रयोजन के तहत अनुदान देने की क्षमता का उपयोग केंद्र सरकारें राज्य सरकारों के साथ सौदेबाजी में करती है और बिना वित्त आयोग की अनुशंसा के ही अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दे दिया जाता है। ये अनुदान अब संघीय आयोजन वित्त दान का मुख्य आधार बन गए हैं और वित्त आयोग एक पंगु संस्था बनता जा रहा है। इस प्रणाली से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है जिससे राज्य केंद्र पर
अधिकाधिक निर्भर और गैर जिम्मेदार बनते जा रहे हैं तथा केंद्र से अधिकाधिक धन प्राप्त करने की होड़ राज्यों में पनपती है। ये कारक सौदेबाजी की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं और ऐसे अनेक अवसर हम भारतीय राजनीतिक इतिहास में देख सकते हैं जब केंद्र ने सौदेबाजी के तहत राज्यों को अनुदान दिया या फिर राज्यों ने विभिन्न कारण बताते हुए केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के प्रयास किए और अधिकाधिक अनुदान प्राप्त करने के प्रयास इन राज्यों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वे आपदा प्रबंधन के नाम पर हो, चाहे पिछड़े क्षेत्रों में विकास के नाम पर हो। राज्य सरकारें केंद्र के साथ सौदेबाजी करती है और केंद्र सरकार भी राज्यों से सहयोग प्राप्त करने हेतु इस सौदेबाजी को प्रोत्साहन देता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक सौदेबाजी की राजनीति या सौदेबाजी का संवाद पनप आया है। हम देखते हैं कि सौदेबाजी का संवाद मूलतः सहकारी संवाद का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसमें सहयोग प्राप्ति हेतु राज्यों में और केंद्र में निरंतर ये सौदेबाजी चलती रहती है और सहयोग प्राप्ति का माध्यम बनता है सौदेबाजी, चाहे वह अनुदानों के रूप में हो, चाहे कानून निर्माण के रूप में हो या अन्य ऐसे क्षेत्र जहां पर केंद्र और राज्य से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। यह सहयोग सकारात्मक न होकर नकारात्मक स्वरूप को प्राप्त होता जा रहा है और यह सहयोग की मूल भावना के तहत न प्रदान होकर सौदेबाजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है और सौदेबाजी के तहत दिया जाता है। इसने एक नकारात्मक प्रवृत्ति को भारतीय संविधान के तहत पनपाया है और इसके माध्यम से प्रत्येक राज्य अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। अधिक अनुदान प्राप्त करने की एक नकारात्मक प्रवृत्ति राज्यों में पाई जाती है और इस तरह के अनुदान के प्रति कोई जवाबदेही भी इन राज्यों में नहीं रहती। अतः जो सहकारी संघवाद का एक विशेष प्रवृत्ति जिसमें सौदेबाजी या लेन देन के द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाता है, सौदेबाजी का संघवाद कहलाता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह विशेष रूप से देखने को मिलता है।